जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, मुंबई की धर्मनगरी गोरेगांव स्थित जवाहर नगर में नूतन भव्यति भव्य जिनालय के भव्य शिलान्यास समारोह का आयोजन किया गया। परम पूज्य विराग रत्न पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग के मंगल आशीर्वाद एवं सानिध्य में 22 एवं 23 फरवरी 2025 को सानंद संपन्न हुए इस मांगलिक आयोजन में भक्तों ने विधि विधान से मांगलिक क्रियाओं में सहभागिता कर अपने पुण्यों में वृद्धि की। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए दर्शन लाभ लेते हैं इस समारोह के अनुपम दृश्यों का। मुंबई की धर्मनगरी गोरेगांव स्थित जवाहर नगर में 22 एवं 23 फरवरी 2025 को नूतन भव्यति भव्य जिनालय का भव्य शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया। परम पूज्य विराग रत्न पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग के मंगल आशीर्वाद एवं सानिध्य और भट्टारक डॉक्टर स्वस्ति श्री धवल कीर्ति स्वामी जी के निर्देशन में आयोजित इस समारोह का शुभारंभ सर्वप्रथम पुण्यशाली परिवारों को हल्दी लगाने के साथ किया गया। आ गया, देखो 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 जी आनंद छा गया। देखिए आप शांति से बैठी नहीं। मंगल महोत्सव आ गया, देखो 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 जी आनंद छा गया। मंगल ये अभी प्रभु जी आए हैं हमारी नगरी, प्रभु जी आए हैं हमारी नगरी, प्रभु जी आए हैं हमारी नगरी। और अब देखिए ये तो चलता रहेगा। जो मूर्ति विराजमान करता परिवार है, जो मूर्ति विराजमान करता शिला का नाम लिया है वो भी उठ जाएंगे। और इस अवसर का आयो जी, प्रभु जी आए हैं हमारी नगरी। प्रभु जी आए हैं हमारी नगरी, प्रभु जी आए हैं हमारी नगरी। आयो है प्रभु जी आए हैं हमारी नगरी। इस आनंदपूर्ण वातावरण में अब श्रद्धालुओं ने मधुर स्वर लहरियों पर नाचते झूमते अपने भाव प्रकट किए।
ऊंचे शिखरों वाला है ये मंदिर हमारा, ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये मंदिर हमारा, मंदिर हमारा हमें प्राणों से प्यारा, मंदिर रे मंदिर हमारा, ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये मंदिर हमारा, ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये मंदिर हमारा। हल्दी के बाद अब मेहंदी की क्रियाओं को किया गया, जिसके बाद श्रद्धालुओं ने धवल कीर्ति स्वामी जी के निर्देशन में मांगलिक क्रियाएं की। मालाधारणं करोमि स्वाहा। चलना भवे दिनभक्तिमुक्त्या ओम ह्रीं सम्यक् ज्ञानाय स्वाहा। कंकणबन्धनं करोमि स्वाहा। पूर्णमुद्रिता शेष विनय्य पद्माश्री केवलार्घोदय पूर्वशैलम् अष्टोङ्गिनं जीवदया समुद्रं मुद्रां तदेचारुवनामिकायाम् ओम श्री मुद्रिका स्वीकारं करोमि स्वाहा। अगले क्रम में दिशा शुद्धि आदि की क्रियाएं कर पुण्यशाली श्रद्धालुओं द्वारा विधि पूर्वक ध्वजारोहण किया गया। नैऋत्य दिशा विज्ञान सर्वजमान संरक्षां कुरु कुरु पर स्वाहा। प्रावुं शुभपति गाते गाते प्रज्ञा स्पष्टपति परज्ञां चिन्त्य आत्मज्ञां रक्षित देवी। पश्चिमी दिशा विज्ञान सर्वजमान संरक्षां कुरु कुरु पर स्वाहा। दानेन्द्र पद्मा दिशेताया स्प्रां स्प्री स्प्रो स्प्री स्प्रयं स्प्रवं स्प्रा ऊं शुभपति गाते गाते प्रज्ञा स्पष्टपति परज्ञां देवी। वायु दिशा विज्ञान सर्वजमान संरक्षां कुरु कुरु पर गाते गाते प्रज्ञान स्पष्टपति परज्ञां चिन्त्य आत्मज्ञां रक्षित पद्मावती देवी। या ईशान दिशा विज्ञान सर्वजमान संरक्षां कुरु कुरु पर स्वाहा। ओम नीचे प्रेम स्प्रयं स्प्रवं स्प्रा ऊं शुभपति गाते गाते प्रज्ञा स्पष्टपति परज्ञां चिन्त्य आत्मज्ञां रक्षित पद्मावती सर्व दिशा विज्ञान सर्वजमान संरक्षां कुरु कुरु ओम फट स्वाहा। संस्थाप्य टकवारि पूर्ण कलशान्
पद्माभिधानानना प्रायो मत् श्रीमद् जनशासने भगवते महतिमहावीर वर्तमान तीर्थंकर सधर्म तीर्थे ससाक्षात् समाराधक सकल गुण गरिमा श्राविका भेद चतुर्विध संघ परंपरायाति श्लाघनीय मुनि संघ श्री मूल संघे त्रैलोक्य मध्य मध्यासीन मध्यमलोके श्रमणावर्ताक्ष संशयमान देव जम्बूर क्षुब्ल जम्बुद्वीपे महानियामामेरु दर्शन भागे ओम आक्रम ऋषि पंचदश दिव्येन्द्राद्यो इदमज्ञं पाद्यं जलं गन्धमक्षतान पुष्पं चरुं दीपं धूपं फलफलं स्वस्तिकं यज्ञभावं च प्रदीतां विद्यार्घ्यं समर्पयामि क्रमविवन्द्य मुनीन्द्रवन्द्यं त्रैलोक्यनाथ सवनाभ्युदये संस्थाप्य संदृक्ष कुशाग्रकीलै साक्षात् देवं समिदं सुभौमि यज्ञभावं च प्रदीतामिति अर्घ्यं समर्पयामि स्वाहा ओम आं क्रों ह्रीं होमकुंड मध्ये शुष्क दर्भ स्थापयामि स्वाहा। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए, जैन धर्म की पुण्य पताका भक्तों को हर्षाए। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए, सारे विश्व में शान से फहरे, भक्तों के दिल में ये लहरे। नील गगन में लहराती ये, नील गगन में लहराती ये, पावन देत दिखाए। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए। युगों युगों से फहर रही है, तीन लोक में लहर रही है। सारी दुनिया इसके आगे, सारी दुनिया इसके आगे अपना शीश झुकाए। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए। श्वेत लाल पीला और नीला, श्याम रंग संग बना रंगीला। अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय, अरहंत सिद्ध। ध्वजारोहण के पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने शिलाओं की शुद्धि की क्रियाएं की और इस दौरान हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां देते हुए अपने कर्मों की निर्जरा की। वर्तमान काल चतुर्थ तीर्थंकर परमजन देवाश्चवः प्रियंतां प्रियंतां ओम श्री महापद्मादि अनंत वीराचेति भविष्यत् काल चतुर्विंशति तीर्थंकर परमजन देवाश्चवः प्रियंतां ओम श्री श्रीयंसादि नंदनाश्चेति चतुर्विंशति दातृ मुख्याश्चवः प्रियंतां विंशति यक्षेन्द्राश्चवः प्रियंतां प्रियंतां वर्तमान काल चतुर्दश कुलधराश्चवः प्रियंतां ओम श्री श्रीकांताश्चेति जयंताश्चेति अतीत काल नवबल देवाश्चवः प्रियंतां ओम श्री त्रिशुंभादि प्रह्लादाश्चेति अतीत काल नव प्रतिवास देवाश्चवः प्रियंतां शिला शुद्धि यंत्र शुद्धि कलश शुद्धि भूमि शुद्धि करोमि शिला शुद्धि यंत्र शुद्धि कलश शुद्धि भूमि शुद्धि करोमि ओम श्री मंदार कलशेन यंत्र शुद्धि कलश शुद्धि भूमि शुद्धि करोमि शिला शुद्धि यंत्र शुद्धि कलश शुद्धि करोमि ओम श्री संतान कलशेन शिला शुद्धि भूमि शुद्धि कलश शुद्धि यंत्र शुद्धि करोमि तबाक कलशेन यंत्र शुद्धि मंत्र शुद्धि शिला शुद्धि भूमि शुद्धि करोमि ओम विशाल कलशे ओम श्री रोहिण्यादि महामानसी चेति षोडश विद्या देवताः प्रयन्तां ओम श्री जयादि लक्ष्मी शांति पुष्टि चेति अष्टदिक्कन्याश्चवः प्रियन्तां ओम श्री अक्षादि पिंडाशिनी चेति पंचदश तिथि देवताश्चवः प्रियन्तां ओम श्री अनंत वासुकी। अब बैंड बाजों के मध्य श्रद्धालुगण हर्षोल्लास के साथ पूज्य गुरुवर की मंगल उपस्थिति में कार्यक्रम स्थल पहुँचे। इस दौरान मार्ग में प्रतीक्षारत श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर पुण्य का संचय किया।
पाद प्रक्षालन के पश्चात पूज्य गुरुवर का पांडाल में प्रवेश हुआ। तदुपरांत पूज्य गुरुवर ने मांगलिक क्रियाएं कर शिलाओं की शुद्धि की। इसी श्रृंखला में सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर के सानिध्य में मंदिर जी की नींव में शिलाएं स्थापित कर शिलान्यास की मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण कर जीवन का सर्वोत्तम पुण्य लाभ अर्जित किया। धरा कर रही शिला को धारण पावन ये शिलान्यास है। पूज्य जिनालय का प्रारंभ है, ये क्षण बड़ा ही खास है, ये क्षण बड़ा ही खास है। बोलो जिन शासन की जय, बोलो जैन धर्म की जय, बोलो जिन शासन की जय, बोलो जैन धर्म की जय। विधिवत पूजा करके सभी ने नींव का पत्थर रखवाया। भक्तों के संग मनोभाव से भूमि पूजन करवाया। धर्म की कीर्ति जग में फैले, पुण्य का किया प्रयास है, पुण्य का किया प्रयास है। बोलो जिन शासन की जय, बोलो जैन धर्म की जय, बोलो जिन शासन की जय, बोलो जैन धर्म की जय। जग में आज से ये धरती अब धर्म धरा कह लाएगी, जैन धर्म। कार्यक्रम में अब श्रद्धालुओं को पूज्य गुरुवर की मंगल देशना श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने इस जिनालय की स्थापना की है, वो भव्य जीवीमान है, और जिसने ग्रंथों का लेखन किया है देवी भगवत के भगवान है। संस्कृति की रक्षा के 3 बिंदु हैं: साहित्य, पुरातत्व, साधु। जिस दर्शन में साहित्य है, जिसमें पुरातत्व है, जिसमें साधु है, उसकी उम्र को कोई समाप्त नहीं कर सकता। और जिसके पास साहित्य नहीं, पुरातत्व नहीं, साधु नहीं है, उनके जीवन कोई बचा भी नहीं सकता। इसलिए मैं भैया, आज यदि बंबई का नन्हा सा बच्चा आप देखो, उसे ये चिंता नहीं है कि मैं दब जाऊंगा भीड़ में, पर मुझे गुरु के चरण छूना है। ये पीले चावल से दिए लोग नहीं आए, ये सजल काला पीले चावल से दिए लोग नहीं बैठे यहाँ पर। ये बम्बई की भक्ति है और पंडित मांगलाल जी की पुरुषार्थ है। ये पीले चावल के लोग नहीं। एक सज्जन कल हमसे पूछ रहे थे बहुत बड़ी भीड़ में, सुब्रत सागर जी, बोले महाराज जी बाकी सब ठीक है, आप ये बताइए आपको गुस्सा क्यों नहीं आता है। मैंने को देखो जीव प्रश्न में किया तो क्या किया, बोले आपको गुस्सा क्यों नहीं आता है। मित्र, जिनेंद्र के शासन में धर्म को 2 जगह विभक्त किया गया है। एक क्रिया पक्ष है, उपासना विधि। एक आध्यात्मिक पक्ष है, आत्म आराधना विधि।
प्रिया पक्ष वहां भट्टारक करा रहे हैं। अरंतगिरी धवल कीर्ति जी, मित्र मंदिर में आप आओ तो भगवान की भक्ति करो, बिल्कुल मायाचारी नहीं करना। अब गहरे में समझिए, यदि आप सम्राट हैं तो आपको जटा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप सम्राट हैं तो जटा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। आप सम्राट को सम्राट के रूप में रहना पड़ेगा। और साधु हो तो आपको सिंहासन पर बैठने की आवश्यकता नहीं है। राजा का सिंहासन अलग होता है और साधु का आसन अलग होता है। साधु बन के सिंहासन की ओर देखेगा, वो देश का नाश कर देगा। और राजा बन के साधु का आसन देखेगा, वो देश का नाश कर देगा। राजा को दंड संहिता का प्रयोग करना पड़ेगा और साधु को क्षमा धर्म का प्रयोग करना पड़ेगा। सम्राट दंड संहिता का प्रयोग नहीं करेगा तो जितेंद्र भैया आप विश्वास रखिए, आज जो भक्तों की यहाँ पंक्ति बैठी हुई है, इस शांति से बैठ नहीं सकते थे। धर्म की आराधना के लिए, धर्म की प्रभावना के लिए आपके राज्य व्यवस्था का भी बहुत बड़ा स्थान है। तो राज्य में शांति कैसे छाए, इसलिए आप जैसे धर्मात्माओं का बहुत बड़ा स्थान है। समंतबुद्ध स्वामी जिस दृष्टि की व्याख्या कर रहे हैं, मित्र आराधना का स्थान मंदिर है। आराधना का स्थान तो मंदिर है, साधना का स्थान संपूर्ण विश्व है। आराधना मंदिर में भगवान के सामने होती है, तो आप भगवान के मानस स्तंभ का शिलान्यास कर रहे हो, लेकिन साधना के लिए सारा विश्व होता है। और सबसे श्रेष्ठ साधना का स्थान है मंदिर नहीं है, शमशान है। यहाँ तो घंटी बजती है मंदिर में, वहाँ घंटियाँ नहीं बजती हैं। घंटी का बोध होता है, यमराज की घंटी बजेगी, सबको यहीं आना पड़ेगा। कितनी तुम्हारी प्रशंसा की घंटी बज जाए, कितनी प्रशंसा की घंटियाँ बन जाए, लेकिन अंतिम घंटी तो तुम्हारी वही होगी। इसलिए मित्र यदि जिनालय आप जाते हो तो जाना ही चाहिए, लेकिन वर्ष में एक बार शमशान को जरूर देख के आया करो। पास में डर लगे तो दूर से देख लिया करो। और इतना विचार कर करो कि जिस पर हमने साबुन सोडा क्रीम लगाई थी, उसकी भस्म हो रही देखो। कितना द्रव्य तुमने खर्च किया है शरीर के लिए, सब राख हो रहा है। वही एक श्रीफल भगवान के चरणों में चढ़ाया है, वो मित्र स्वर्ग दे रहा है। जो लाखों की क्रीम खराब की थी, वो मात्र राख हो रहा है। शमशान में जाकर के योगी बैठ करके निर्णय किस बात का कर रहे हैं? हे नाथ, रसोई घर है तो किसान का खलिहान भी देखना चाहिए। दादा समझ रहे क्या? रसोई घर है तो किसान का खलिहान भी देखना चाहिए। तो किसान का खलिहान नहीं देखते, माँ रसोई घर के पकवान देखते हैं, वे कभी ना कभी रोना पड़ सकता उनको। आपने मात्र खलिहान नहीं देखा, रसोई घर देखा है। और खलिहान का आपने विचार भी नहीं किया, खलिहान के बारे में तुमने चिंतन भी नहीं किया, मात्र तुमने रसोई घर देखा है। पर आपको बोध नहीं है ये रसोई घर में पकवान बने कहाँ से। थोड़ी देर में समझ में आएगा, आप टेंशन मत लेना। खलिहान को नहीं देखते हो आप डॉक्टर जितेंद्र जी भोपाल, तो आपको टेंशन विकल्प मत करो, आपको समय बताएगा। खलिहान को मत देखो, आप तो रसोई घर को देखते रहिए, लेकिन खलिहान में मेहनत करने वालों का कभी नाम लेना मत। आप
तुम्हारे रसोई घर में कुछ बन जाए तो चुनौती है। मंदिर में भगवान की भक्ति करने वाले भक्तों से मेरा कहना है कि जब तुम्हारे सामने अरहंत देव की प्रतिमा हो और उसी समय कोई इन जैसे बुढ़े आ जाए दर्शन करने के लिए, अभी मयंक भाई बलवान है, ए हटो ठहरिए। इसी बीच में छोटा सा बच्चा आ गया, बहुत भीड़ थी, एक बालक आया, पैर छू रहा था, मैं रुक गया। तो लोग क्या सोच रहे थे, बोले कैसे महाराज जी छोटे बच्चे के लिए रुक गया, तुमको क्या मालूम, तुम खेत देखते हो, खेत नहीं देखते हो, तुम मूर्ति को देखते हो, तुम रसोई घर को देखते हो। आपको बोध होना चाहिए, जो भगवान मंदिर में प्रतिमा के रूप में विराजमान है वो अहिंसा का पालन करने से भगवान बने हैं कि किसी को कुचल करके भगवान बने हैं। किसान के खेत की बाल का भी विवेक है, किसान के खलियान का विवेक है। तो आपको हमारे इन भगवान भीतरागी अरहंत देव की प्रतिमा को देखने के साथ साथ इन भव्य जीवों को भी देखना चाहिए। ये नहीं होंगे तो वे हो नहीं सकते। भगवान से भगवान बने, भगवान से भगवान बने कि मानव से भगवान बने, ये कौन बोल रहा है? पुनः पूछता हूँ, मूछों वाला भैया खड़ा हो जाए। ओ पहला छत्री मित्र, ये तो बताइए भगवान से भगवान बने कि साधना करने वाले साधु से भगवान बने? अच्छा, साधु से साधु बने कि ग्रस्त से साधु बने? अच्छा, ग्रस्त से साधु बने तो बुढ़े साधु बने कि शिशु से बना जीव साधु बना? ये आप बोल रहे हो? अच्छा, ये कब से सीख गए आप? शिशु से ही भगवान साधु बना ना? मित्र मित्र, किसी माँ की गोद में एक बच्चा खेल रहा है, आपको उसकी जाति दिखेगी, उसकी माँ दिखेगी, उसका पिता दिखेगा, पर तुम सच्चे इंसान हो तो उस माँ की गोद में तुम्हारा आराध्य भगवान विराजमान है। समापन बेला में विशिष्ट जन ने कार्यक्रम की सफलता पर हर्ष प्रकट करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। जय जिनेंद्र, मेरा नाम जयेश जे शाह है। मैं यहाँ पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर का मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ और यह मंदिर करीब 51 साल पुराना मंदिर है। अब इस मंदिर को पूरा इसका ये करके नया मंदिर बन रहा है और नया मंदिर इससे डबल मंदिर बनेगा। और इतनी विशेषता है कि इसमें हमने मंदिर, प्रवचन हॉल, अनुष्ठान आदि के हॉल और लाइब्रेरी, पाठशाला, ध्यान केंद्र और रसोई घर और ऊपर कमरे मेहमानों के लिए, महाराज माता जी का कितना भी बड़ा संघ आ जाए उनकी व्यवस्था, इसमें एक जंगल की व्यवस्था रखी है। हमने बारिश का पानी जमा करने के लिए और वो वाटर हार्वेस्टिंग करके वह पानी 14 महीने तक चले ऐसी व्यवस्था बनाने जा रहे हैं। इसमें मानस स्तंभ भी होगा, सब कुछ इसमें व्यवस्था बनाने का प्रयास किया है और आज उसका शिलान्यास हुआ है। और आचार्य विशुद्ध सागर महाराज जी के सानिध्य में और धवल कीर्ति जी भट्टारक जी के मार्गदर्शन में यह कार्य आज पूर्ण हुआ है। बहुत ऐतिहासिक शिलान्यास हुआ है। इतने लोग, करीब 3-3.5 हजार लोगों का इसमें भाग रहा, करीब 3.5 हजार लोग थे इस कार्यक्रम में। और यहाँ हमने स्वामी वात्सल्य की भी व्यवस्था रखी थी और इतना ऐतिहासिक कार्य हुआ है आज। और इसी तरह से मंदिर भी हम बहुत विशाल और बड़ा और ऐतिहासिक मंदिर बम्बई में बनाने जा रहे हैं और हमें
आचार्य श्री विद्यासागर जी, आचार्य श्री समय सागर जी, आचार्य श्री सुनील सागर जी, आचार्य श्री वर्धमान सागर जी, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी, सभी आचार्यों के आशीर्वाद मिले हैं और आचार्य वसुनंदी जी महाराज जी का भी हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से करीब 30,000 स्क्वायर फीट का मंदिर बनने जा रहा है और 2 मंजिला बेसमेंट बनने जा रहा है। इस तरह से ये विशाल मंदिर बम्बई में बनने जा रहा है। हम लोग उसके लिए खूब उत्सुक है और अब तैयारी जोरों में चलेगी और जितना हो सके उतना जल्दी इस कार्य को पूर्ण करने के लिए हम सब ट्रस्टी लोग पूरे गोरेगांव समाज कटिबद्ध है। दर्शकों, भी आपने परम पूज्य विराग रत्न पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग के मंगल आशीर्वाद एवं सानिध्य में 22 एवं 23 फरवरी 2025 को आयोजित हुए नूतन भव्यति भव्य जिनालय के भव्य शिलान्यास समारोह के अनुपम दृश्यों को निहारा। मुंबई की धर्मनगरी गोरेगांव स्थित जवाहर नगर में आयोजित इस समारोह में श्रद्धालुओं ने मांगलिक क्रियाओं में सहभागिता कर धर्म लाभ अर्जित किया। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे ऐसे ही किसी अन्य धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जनवाड़ी चैनल। जय श्री